बेटा, तुझे लगता है कि तू अपने कदमों से दरबार तक पहुंची थी, लेकिन सच ये है कि तेरे आने से पहले ही तेरे लिए रास्ते बन चुके थे। बेटा, आज मैं तुझे एक ऐसी बेटी की कहानी सुनाने आया हूं जिसे बहुत समय तक लगता रहा कि वो अपनी मर्जी से जीवन जी रही है। उसे लगता था कि जो फैसले वो ले रही है वही उसकी जिंदगी की दिशा तय कर रहे हैं, लेकिन बाद में उसे समझ आया, कुछ रास्ते हम नहीं चुनते, कुछ रास्ते हमारे लिए पहले से चुने जा चुके होते हैं। मैं हूं गुरुजी का बेटा विपिन और आप देख रहे हैं गुरुजी सत्संग बाय विपिन। उस बेटी का नाम था सानवी मेहरा। वो इंदौर में रहती थी। सानवी पढ़ी लिखी, समझदार और मेहनती लड़की थी। घर वाले उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी बेचैनी थी जिसे वो किसी को समझा नहीं पाती थी। बाहर से सब ठीक था, लेकिन अंदर से उसे हमेशा लगता था कि कुछ कमी है। सुबह जल्दी उठना, ऑफिस जाना, काम करना, घर लौटना, मोबाइल चलाना, सो जाना। दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन मन को सुकून नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे वो चिड़चिड़ी होने लगी, छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती। उसे लगने लगा कि शायद यही जीवन है। एक दिन ऑफिस में उसकी बहुत मेहनत के बाद भी किसी और को प्रमोशन मिल गया। वो पूरे रास्ते रोती हुई घर लौटी। उस दिन पहली बार उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में खुश हूं? लेकिन जवाब नहीं मिला। कुछ दिन बाद उसकी सबसे अच्छी दोस्त रिया ने उसे फोन किया। रिया पहले बहुत तनाव में रहती थी, लेकिन अब उसकी आवाज में अजीब सी शांति थी। सानवी ने पूछा, तू इतनी बदल कैसे गई? रिया हंसकर बोली, मैं बदल नहीं गई, बस थोड़ा रुकना सीख गई हूं। सानवी ने पूछा, मतलब? रिया बोली, कभी समय मिले तो मेरे साथ चलना। लेकिन उसने जगह का नाम नहीं बताया। कुछ दिन बाद जाने का प्लान बना, लेकिन उसी दिन अचानक ऑफिस की मीटिंग आ गई। प्रोग्राम कैंसिल हो गया। सानवी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर कुछ हफ्ते बाद रिया ने फिर कहा, इस बार चलना। लेकिन इस बार सानवी की तबीयत खराब हो गई। फिर जाना टल गया। तीसरी बार कुछ और वजह आ गई। अब सानवी मजाक में कहने लगी, लगता है मुझे कहीं नहीं जाना चाहिए। रिया सिर्फ मुस्कुरा देती। उसे नहीं पता था कि जीवन उसके लिए कुछ और ही तैयार कर रहा है। एक रविवार सुबह उसकी मां ने अचानक कहा, बेटा आज मेरे साथ चल। सानवी ने पूछा, कहां? मां बोली, बस चल। मन नहीं था, लेकिन उसने मां का दिल रखने के लिए हां कर दी। रास्ते भर वो मोबाइल चलाती रही, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ी उसे अंदर से अजीब सी शांति महसूस होने लगी। जब वो पहुंची तब उसे पता चला कि वो पहली बार गुरुजी के दरबार आई है। संगत जी, आज भी उसे वो पहला क्षण याद है। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे लगा जैसे उसके मन का शोर थोड़ा धीमा हो गया। किसी ने उसे कुछ नहीं कहा, कोई उसे नहीं जानता था, लेकिन फिर भी उसे अजनबीपन नहीं लगा। वो चुपचाप बैठ गई। पहली बार उसने महसूस किया कि वो बिना किसी जल्दी के बैठी है, बिना किसी चिंता के, बिना किसी लक्ष्य के, बस बैठी है। उस दिन उसने पहली बार महसूस किया कि मन को भी आराम चाहिए। घर लौटते समय उसने मां से पूछा, मां तुम पहले क्यों नहीं लाई? मां मुस्कुरा दी और बोली, बेटा जब बुलावा होता है तभी इंसान पहुंचता है। ये बात उसके दिल में उतर गई। अगले कुछ महीनों में उसकी जिंदगी अचानक नहीं बदली। उसे अगले दिन प्रमोशन नहीं मिला, न कोई बड़ी खुशखबरी आई, न कोई चमत्कार हुआ, लेकिन कुछ और हुआ। वो खुद बदलने लगी। अब वो हर सुबह उठकर 5 मिनट शांत बैठती। अब वो हर रात 3 बातों का शुक्राना करती। अब वो हर समस्या पर तुरंत घबराती नहीं थी। धीरे धीरे उसके अंदर धैर्य आने लगा। एक दिन उसने अपनी पुरानी डायरी पढ़ी। उसमें शिकायतें भरी हुई थीं, लेकिन नई डायरी ने कुछ और था। वहां उम्मीद थी, विश्वास था, शांति थी। तब उसे समझ आया, गुरुजी ने उसकी जिंदगी नहीं बदली थी, उन्होंने उसकी सोच बदल दी थी। और जब सोच बदलती है तो जिंदगी भी बदलने लगती है। 1 साल बाद वो फिर उसी जगह बैठी थी जहां पहली बार बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, शुक्राने के। उसे समझ आ गया था कि वो उस दिन संयोग से नहीं आई थी। बहुत पहले से उसके लिए रास्ते बन रहे थे।
रिया का फोन, माँ का आग्रह, बार बार योजनाओं का बदलना, सब कुछ जैसे उसे उसी जगह तक लाने के लिए हो रहा था। और तब उसके दिल से एक ही बात निकली, गुरुजी, मैं सोचती रही कि मैं आपको ढूंढ रही हूं, लेकिन सच तो ये है, आप बहुत पहले से मुझे बुला रहे थे। गुरुजी का संदेश, बेटा, अगर आज तुझे लगता है कि जीवन में सब कुछ उलझा हुआ है, तो घबराना मत। हर बात का जवाब तुरंत नहीं मिलता। कुछ जवाब समय देता है, कुछ अनुभव देते हैं, और कुछ जवाब शांति में मिलते हैं। अपना मन अच्छा रख, अपने कर्म अच्छे रख, सेवा भाव रख, माता पिता का सम्मान कर, और शुक्राना करना मत छोड़। कई बार बुलावा पहले आता है, समझ बाद में आती है। इस सत्संग से सीख, जीवन की हर घटना बेकार नहीं होती। कभी कभी देर भी कृपा का हिस्सा होती है। मन की शांति सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। अच्छे कर्म और सेवा भाव जीवन को सुंदर बनाते हैं। शुक्राना करने वाला इंसान अंदर से मजबूत होता है। गुरु का मार्ग इंसान को पहले भीतर से बदलता है। लख लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं गीता आंटी जी की शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय शिव जी। जय हनुमान जी। माँ जय माँ। माँ काली माँ की जय। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपके श्री चरणों में पूरे परिवार की तरफ से, पूरे संगत परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। आपके समस्त दिव्य शक्तियों के चरणों में, समस्त पूर्वजों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। आज बड़ा मंगलवार का 7वां दिन है और हमारे संगत जी, जय गुरु जी। मैं आपकी गुरु जी, मैं आपकी बेटी गीता विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से आज 16 जून दिन मंगलवार का शुक्राना सत्संग अर्पित करें बाबा जी। आज सुबह सवेरे आपने अपने भजन रूपी संदेश के माध्यम से बताया है कि बेटा भजन सुनो और मेरी और हनुमान जी के आशीष से अपने सारे संकटों को और नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त कर लो। जी बाबा जी, भजन सुनकर बहुत सुकून मिला और आंतरिक ऊर्जा प्राप्त हुई बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। संगत जी, हमारे गुरुपा हमारे कल्याण के लिए वह सब हमें प्रदान करते हैं और ज्ञान, बुद्धि और भक्ति की ओर उन्मुख करते हैं, जिससे हम अपने आराध्य देवों के भक्ति में जुड़े रहें और उनसे कृपा और शक्ति प्राप्त करके अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाते रहें, आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाते रहें और सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को हमेशा समाप्त हमारे हमारे गुरुपा हमारे आराध्य देव करते ही है। जय गुरुपा अपने समस्त बच्चों पर, समस्त संगत परिवार पर, हम सब पर, हमारे समस्त बच्चों पर अपनी कृपा बरसाते रहना है और हनुमान जी, माँ जी, सबकी दिव्य कृपा हम सबको मिलती रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज तो 7वां बड़ा मंगल है ज्येष्ठ माह का और हमें गुरुपा हमारे हनुमान जी की कृपा दिलाने, हमें चालीसा पढ़ने के लिए, बजरंग बाण, सुंदरकांड पढ़ने के लिए या सुनने के लिए हमें आदेश दे रहे हैं, ताकि हमें मानसिक शांति मिले और हर तरह के नकारात्मक ऊर्जा हमसे दूर रहे। तो हम सब, हमारे गुरुपा के सभी बच्चे अपने बाबा के
मंत्र जाप करते हुए हनुमान जी के चरणों में दीपदान अर्पित करते हैं, या उनके मंदिर में जाकर उनके सम्मुख बैठकर चालीसा पढ़कर, सुंदरकांड पढ़कर या सुनकर, और बजरंग बाण जिससे नकारात्मक ऊर्जाओं से हमें पूर्णतः हमें आजादी मिले, इसलिए हमें अपने आराध्य देव अपने गुरुपा के चरणों में सदा समर्पित रहना है। और बहुत भक्त व्रत भी रखते हैं, बड़े मंगलवार आज 7वां है, इसी माह के अंत में 8वां भी हो जाएगा। तो बड़ा मंगलवार का व्रत करने वाले व्रत तो करते ही हैं, इससे उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है, आत्म संयम की प्राप्ति होती है। लेकिन हम नहीं कर पाते हैं तो कम से कम केवल सात्विक भोजन हम करें और मांसाहार से बचे रहें, ऐसा हमारे हनुमान जी हमसे चाहते हैं। और क्योंकि वे सात्विक भक्ति पसंद करते हैं, अपने भक्तों में सारे गुण चाहते हैं, और वे प्रदान भी कर, वे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, अपने भक्तों को भक्ति की ओर आगे बढ़ाते हैं, प्रभु के चरणों में लगाते हैं। लेकिन साथ ही वे अपने भक्तों में आत्मसंयमी, सात्विकता और वे अपने भक्तों में सात्विक आचरण और सात्विक आहार कम से कम मंगलवार शनिवार को चाहते हैं, ताकि क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन कहते हैं, तो हमें थोड़ा सा अपने बाबा के इस कृपा को पाने के लिए थोड़ा सा अपने पर अंकुश करना ही है। और बाबा जी कहते हैं हनुमान जी कि दान पुण्य भी किया करो, जैसा कि जो हमसे बन सके, गरीबों को भोजन कराना, पानी देना, कपड़े दान, फल दान, और गर्मी का समय है तो थोड़ा सा जल दान का आयोजन, या किसी को जल पिलाना, पक्षियों को, पशुओं को जल पिलाना, यह भी हमारे सेवा के अंतर्गत है। हम जितना सेवा कर्म करते रहेंगे, हमारे हृदय में सात्विकता बढ़ती जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसी तरह से बंदरों को भोजन कराएं, और गुड़, चना या केले या जो भी फल प्रदान करते हैं, तो हमारे हनुमान जी न जाने किस रूप में हमारे गुरु जी हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और इस तरह से पशुओं के प्रति भी हमारे मन में एक सेवा भाव, एक आत्मीय भाव जागेगा, क्योंकि हमारे राम जी के भक्त हनुमान जी के साथ सभी वानर दल ही मिलकर आसुरी शक्तियों से रक्षा करने में श्री राम जी को सहयोग दिए हैं। हमें यह उनकी सेवा को नहीं भूलना चाहिए। इसलिए कोटि कोटि प्रणाम बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। इसी तरह से हमें आज के दिन लाल रंग का भी महत्व जानना है। लाल रंग का फल बाबा जी को अर्पित करना, लाल फल सेवन करना और लाल कपड़ों को पहनना, जिससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, क्योंकि हमारे हनुमान जी को लाल रंग पसंद है। जय बाबा जी, बहुत बहुत शुक्राना बाबा। इसी तरह से बाबा जी कहते हैं कि क्रोध से और झूठ से बचो, क्योंकि बाबा जी जहाँ सात्विकता देखते हैं, उसी भक्ति पर वे हमेशा अपनी कृपा बरसाते हैं। हमें यह भी बताते हैं कि आज के दिन, मंगलवार दिन, उधार लेने से देने से बचना चाहिए। कहते हैं कि आज के दिन उधार लेने से वो ऋण मुक्त करने में बहुत तकलीफ होती है, और हमें ऋण मुक्ति ऋण से मुक्त होने के लिए हमारे बाबा गुरुपा के आशीर्वाद से, हनुमान जी के आशीर्वाद से, ऋण मुक्तेश्वर हमारे शिव बाबा के आशीर्वाद से हम बड़े से बड़े ऋणों से ऋण हो सकते हैं। जय बाबा जी, कोटि कोटि प्रणाम, बेहद बेहद शुक्राना। इसी प्रकार से बड़ा मंगल का धार्मिक महत्व भी है। हम अपने जीवन से बड़ा मंगल का व्रत या पूजन करके, सेवा करके, शनि दोष से, बाधाओं से, जीवन के संकट से बच सकते हैं। और विशेष रूप से हमें हमारे हनुमान जी शक्ति, साहस, भक्ति प्रदान करते हैं और मंगल दोष से बचाते हैं।
सुख समृद्धि और सफलता भी प्रदान करते हैं। इस प्रकार से हमें अपनी भक्ति में सेवा, समर्पण, सत्यता और सात्विकता को समावेश करके शुद्ध आचरण और शुद्ध व्यवहार अपने नियमों में लाना है, जिससे हमारे हनुमान जी के अपार कृपा हम पर बरसती रहेगी और हमारे कृपा और हमारे हनुमान जी की विशेष कृपा हम सबको मिलती रहेगी। इस तरह से मैं हनुमान जी से प्रार्थना करती हूँ, बाबा कौन अस संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारा। जय बाबा जी। इतना कहकर मैं अपनी वाणी पर विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय जी सदा सहाय। हमें ये कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर, इनसे बचने के लिए हमें मेथी और कलौंजी को रात को पानी में भिगोकर अगले दिन उस पानी को पीने से सेहत में सुधार मिलेगा। इसी तरह से जो केले होते हैं, उस केले में हम अक्सर क्या करते हैं, जो धब्बे वाले केले होते हैं उसे हम सेवन नहीं करते हैं, फेंक देते हैं, जबकि वह धब्बे वाले केले अधिक फायदेमंद होते हैं। ये धब्बे वाले जितने काले धब्बे वाले जितने केले होते हैं, संगत जी, काले धब्बे वाले केले में अधिक मात्रा में विटामिन और पोटेशियम होते हैं, जो हमारे सेहत के साथ साथ हमारे किडनी को अधिक स्वस्थ रखने में कारगर होते हैं। अतः हमें चित्री केले का भी अधिक उपयोग करना चाहिए और अपनी सेहत का प्राकृतिक ढंग से ध्यान रखना है। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं इतना अपने मान पर विराम लगाती हूँ। जय गुरु जी, जय हनुमान जी, जय माँ जी, जय शिव जी, जय सुखदेव जी, जय गुरु जी। सबको सेहत, सुविधा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, खुशियाँ देने के लिए आपके चरणों में कोटि प्रणाम। बेअंत 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 शुक्राना पूरे परिवार की तरफ से बेअंत में शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुबा की बेटी, सुबह के 8:46 पर सौम्यान विपिन जी के पावन चैनल पर अपने गुरु जी का सुबह का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज 16 जून है और मंगलवार का दिन है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बजरंग बली का वार है। जय बजरंग बली जी, जय हनुमान जी। कृपा करो, रक्षा करो, बुद्धि दो, बल बुद्धि विद्या दो मोहे, हरो कलेश विकार, सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम। जय जय राम। सबको राम राम जी। सारी साध संगत जी को राम राम जी। सौम्या एंड विपिन जी को राम राम जी। सारे बच्चों को राम राम जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अपने चरणों में बिठाने का शुक्राना, सुबह वेले जगाने का शुक्राना। आज आपने 5 बजे मुझे जगा दिया था गुरु जी महाराज जी। थोड़ी देरी सिमरन करा था और उसके बाद मैं लेट गई थी। सुखमनी का पाठ चला के, फिर जप जी का पाठ, चौपाई साहब जी का पाठ, ये सब पाठ चला के सुनती रही और फिर 7:30 बजे उठी हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कुछ एक मेरी अभी टांग में जल्दी पेन आनी हिप्स में शुरू हो जाती है। बैठती हूँ तो फिर लेट जाती हूँ। गुरुपा ताकत बख्श रहे हैं धीरे धीरे, उसके लिए आपका शुक्राना गुरु जी। कोटन कोट शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरुपा आज मंगलवार है, आप मेरे घर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे घर चाय पीने आऊँ, खिलाओगे ना?
गुरु जी महाराज जी तरस रहे हैं हम, आप आए, ये गुरु जी आपका घर है, आपके साथ चाय पियेंगे गुरु जी, बहुत ही अच्छा लगेगा गुरुपा। गुरु जी कहते हैं पहले जय गुरु जी लिख के मेरी हाजिरी लगा लो। जी गुरु जी आप आओ, आप आ जाओ, मैंने जय गुरु जी लिख दिया है गुरु जी। गुरुपा रोज इतना प्यार भेजते हो, अपनी उपस्थिति हमें बताते हो गुरु जी कि मैं जब आप बुलाते हो आ जाता हूँ। ये कितनी बड़ी बात है संगत जी कि हमारे भगवान, हमारे कृपालु भगवान हमारे घर में भोग लगाने आ जाते हैं, हमारे घर में चाय पीने आ जाते हैं। हमारा घर तो नहीं है, गुरुपा का ही घर है, फिर भी गुरुपा आपको लाखों करोड़ों की अपनी संगत को सेटिस्फाइड करना होता है। उनके घर जाते हैं, सभी के घर जाते हो गुरु जी, सारी संगत के घर जाते हो, सबको प्यार बांटते हो, सबके दिलों का हाल जानते हो, सबके दिल को सहलाने जाते हो। उनके साथ बैठ के, हम सबके साथ बैठ के हमें कितनी हिम्मत और शक्ति और धैर्य दे जाते हो गुरु जी। आपकी दी हुई शक्ति से हमारा जीवन संचालित होता है, चलता रहता है, चलता रहता है। जैसे अंदर किसी ने शक्ति भर दी हो, जैसे तार जोड़ देते हैं, प्लग जोड़ देते हैं बिजली से और बिजली आती रहती है, आती रहती है। ऐसे ही गुरुपा आप हमारे घर में हो तो आपके स्वरूप से ही हमें शक्ति भी आती रहती है, आती रहती है। और जब आप कहते हो कि मैं तू चाय पिलाएगी तो मैं वहीं पे होऊंगा, तो ये कितना बड़ा एहसास है गुरुजी, कितना बड़ा एहसास है। हमें ये एहसास हमेशा बना रहे गुरुपा, आपके प्यार के भरोसे, क्योंकि जीवन चल रहा है गुरुजी। आप हैं ऐसे गुरु, ऐसे पिता, ऐसे परमात्मा जो हमें मुस्कुराना सिखाते हैं, जीना सिखाते हैं, हमारे दर्द बांटते हो, हमारी रक्षा करते हो, रोज हमारे साथ भी साथ रहते हो गुरु जी। बजरंग बली भी आ रहे हैं, क्योंकि करौली वाले बाबा कह रहे हैं कि अगर भगवान तुम्हारी प्रार्थना का जवाब देर से दे रहे हैं तो समझ लेना कि वो तुम्हारे लिए कुछ बड़ा तैयार कर रहे हैं। विश्वास बनाए रखो, क्योंकि राम जी की योजना हमेशा सबसे बेहतर होती है। जी करौली वाले बाबा जी, राम राम जी, राम राम, राम राम, राम राम, राम राम, आपको राम राम, सबको राम राम। हमारे राम जी को जरूर भेजना, हमारे हनुमान जी को जरूर भेजना। गुरुपा कहते हैं पुत्र जो भी मिला है जिंदगी में, ये तो सच है गुरु जी, जो कुछ भी दिया है सब आपने दिया है और हमें उसका शुक्राना करते रहना चाहिए, कभी भी बेशुक्रा नहीं होना चाहिए। क्योंकि गुरु जी कहते हैं संगत जी की शिकायतां नाल मन भारी हुंदा है ते शुक्राने नाल बरकत वधदी है। हर रोज थोड़ा टाइम निकाल के जप जरूर करना चाहिए है। जिथे शुक्राना ते सिमरन हुंदा है उथे रब दी मिहर अपने आप बरसदी है। जी गुरुपा, जी गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। सिमरन तो आप ही ने कराना है गुरु जी, हमें बिठाना है, हमें ताकत बख्शनी है, हमारे ऊपर मेहर बरसानी है गुरु जी। आपकी मेहर बरसती है। गुरुपा कहते हैं कि तेरा एक शुक्राना करोड़ों शुक्राने के बराबर होगा। तेरी सारी मनोकामना है पूरी होगी, तेरा काम बनेगा। जय गुरु जी, काम बनाने के लिए आपने सिर्फ शुक्राना ही कहते हो कि शुक्राना करो, तो शुक्राना कर रहे हैं गुरु जी, और आप हमारे सारे काम भी बना रहे हैं। हमारी सारी डर चिंता दुख दूर कर रहे हो गुरु जी, सारे काम बना रहे हो
और शुक्राने हम करते रहेंगे गुरुजी। बाबा भी इशारा देते रहते हैं, मंगलवार के दिन तो बहुत इशारे देते हैं कि जब भी तो ये वीडियो तुम्हारे सामने आया है तो समझ लेना कि बाबा भी तुम्हारे लिए इशारा दे रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। और कह रहे हैं कि ज़रूर अगले 24 घंटे में तुम्हारे लिए चमत्कार होगा, बहुत बहुत शांत रहना। जी बाबा, शांति बख्शो, शांति बख्शो। मन हमेशा शांत रहे, विचलित ना रहे। ये सब ताकत आप दे रहे हो जो मन को शांत रख रहे हो। और बाबा रोज बताते हैं कि कुछ लोग तुम्हारी चमक देख के जलते हैं कि इन्हें इतनी खुशी कैसे मिल रही है। तुम्हारी चमक तुम्हारी सोच से अधिक होने वाली है, इसके लिए तैयार रहो। जय बाबा जी, जय श्री राम, जय श्री राम। यही लोगों की जलन से ही तो हम परेशान आ चुके हैं गुरु जी। जो भी लोग ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, नज़रें लगाते हैं, गुरुपा कहते हैं वो सारी नज़रें मैं दूर कर चुका हूँ। तेरे बच्चे के जीवन से भी मैंने सारी नज़रें दूर कर दी हैं। अब वो तरक्की करेगा। उसको बहुत नज़रें लगी हुई थी जो मैंने हटा दी हैं। गुरुपा कहते हैं कि हार और जीत परिस्थितियों से नहीं होती है बेटा, हार और जीत मन से होती है। इसलिए मन को हमेशा सकारात्मक सोच में रखो। अच्छा सोचो, अच्छा ही होगा। जी गुरुपा, अच्छा ही होगा। और ये सारी सोच, ये सारी ब्लेसिंग आपकी तरफ से मिल रही है। सारी नकारात्मकता दूर आप कर रहे हो। आप हमारे चारों ओर रह के हमारे घर की माहौल को, सारी नेगेटिविटी को भी काट के माहौल को अच्छा बना रहे हो। मन की सोच को भी सकारात्मक आप बना रहे हो गुरुजी। कभी कभी मन विचलित हो जाता है, ऐसे लगता है कि किसी नेगेटिविटी के, नकारात्मकता के कोई जैसे दौरे पड़ते हैं ना गुरुजी, मन एकदम से बेचैन हो जाता है। बीच बीच में हर रोज कभी कभी उदास हो जाता है और जो सोचने लग जाता है कि कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा हमारा। ऐसे सारे जो दौरे पड़ते हैं ना गुरुजी नेगेटिविटी के, उन दौरों को दूर कर दो गुरुपा। बिल्कुल ना मैं ऐसे विचलित हुआ करूं, ना ही ऐसे दौरे पड़ा करें गुरुजी रोज। पता नहीं ये भी किसी का किया कराया ही है जरूर जो ऐसा होता है गुरुजी। गुरुजी कहते हैं दिन में एक बार शुक्राना करती है ना पुत्र, तेरा कुछ घाटा नहीं होगा बल्कि मेरी ब्लेसिंग्स का मुनाफा जरूर मिलेगा। जी गुरुपा, मैं रोज करती हूँ 2 बार शुक्राना। गुरुपा कहते हैं कि मैं रोज बताता हूँ फिर भी नहीं मानती। नहीं गुरुजी, मैं मानती हूँ, मैं करती हूँ शुक्राना। कभी कभी एक आध दिन, कभी कभी बीच का संध्या वेले का छूट जाता है गुरुजी। मैं जरूर करती हूँ। आज आखिरी मौका है गुरुजी कहते हैं तेरे हाथ में। फिर ना कहीं कि गुरुजी आपने तो बताया ही नहीं। नहीं गुरुपा, आप तो हमारा पूरा मार्गदर्शन करते हैं, रोज हमें बताते हैं, रोज हमें सही रास्ता दिखाते हैं, रोज हमें सच्चा मार्ग दिखलाते हैं। भक्ति का सच्चा मार्ग, नाम जपने का, सिमरन करने का सच्चा मार्ग, अपने चरणों से जोड़ने का सच्चा मार्ग, अपने शुक्राना करने का सच्चा मार्ग, सत्संग सुनने का सच्चा मार्ग, सब आप दिखाते हैं गुरुजी। आपको हम क्यों कहेंगे कि आपने नहीं बताया। आप तो जितना बताते हैं गुरुजी उतना कोई भी गुरु नहीं बताता किसी को। कोई भी भगवान आके नहीं चल के आके बताता कि बेटा ऐसे करो या ऐसे करो। आप हमारे भगवान हैं और हमें आके हमें रोज बता जाते हैं बेटा तुम्हारी जिंदगी में कष्ट आने वाला है या दुख आने वाला है या फिर बुरा समय आने वाला है, और फिर खुद आके उसे काट भी देते हो गुरुजी। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। पहले आके हमें सचेत कर देते हो, बाहर नहीं जाना है 2 दिन 3 दिन, और जाने भी नहीं देते हो गुरुजी। मैं देखती हूँ आप नहीं जाने देते हो और घर में बिठा लेते हो जब बुरा वक्त आने वाला होता है। तो ऐसा करके आप हमारे संकट काट रहे हो गुरुजी, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना है। कल मैं पार्क में जब सैर करने के लिए गई तो एक बहुत बड़ी, बहुत ही मोटा तितली जैसी था, लेकिन वो काफ़ी, उसकी बॉडी जो थी ना वो थोड़ा ज़्यादा मोटी थी और वो
फर्श पे पड़ा था, जहाँ जहाँ पैदल वॉक करते हैं, तो कोई भी उस पे चढ़ जाता, पैर पड़ जाता। लेकिन बिल्कुल मेरे सामने ही जब वो दिखी मुझे, तो मैंने हाथ से उसे उलट-पुलट के देखा था कि वो ज़िंदा भी है या नहीं। लेकिन जब वो उल्टा किया उसे, तो उसके पंख हिल रहे थे। फिर आवाज़ भी वो मुँह से निकाल रही थी, जैसे कह रही हो कि मैं ठीक हूँ, मैं तेरे कष्ट लेने आई हूँ, मैं तेरे कष्ट हरने आई हूँ। फिर 2-3 बार मैंने उसे हिलाया, डुलाया, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय का मंत्र जाप किया, और फिर वो मेरे कष्ट लेके वो उड़ गई। मेरे पास से बिल्कुल मेरे हाथों के सामने से फुर्र होके उड़ गई वो। ये थे गुरु महाराज जी के चमत्कार, कि सामने आके भेज के हमारे कष्ट कटवा के, और हमारे सामने सामने एक जीव अगर किसी और के, मेरे ही सामने क्यों आया, वो मेरे लिए ही आया था, मुझे पता है। मेरे कष्ट हरने के लिए गुरुपा ने भेजा था। गुरुजी, आपकी कृपा किसी भी तरीके से आप मुझे दर्शन दे जाते हैं। आपने कहा था कि अगर मैं तेरे सामने तितली के रूप में आऊँगा तो समझ लेना मैं तेरे सारे कष्ट ले जाऊँगा। तो गुरुपा आप आए थे गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। कल आपने कहा कि कबूतर घर में आ जाए, तो आप समझ लेना, मैं समझ लूँ कि गुरुपा की ब्लेसिंग उतर के आई है। जी गुरुपा, आपकी ब्लेसिंग उतर के आती है रोज़, मेरे घर में रोज़ आती है आपकी ब्लेसिंग। उसके लिए आपका लख लख शुक्राना है, कोटन कोट शुक्राना है। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु दीनदयाल पारब्रह्म परमेश्वर, मेरे साथ रहना, सारी संगत के साथ रहना, सारी संगत के बच्चों को तरक्की देना। मेरे बच्चे की भी तरक्की होने वाली है, आप लिख रहे हैं। सबका कल्याण करो, सारी संगत के बच्चों का कल्याण करो, सबको तरक्की बख्शो, हेल्थ बख्शो, वेल्थ बख्शो, सुख दो। माँ लक्ष्मी के दर्शन एक रील में आपने करवा दिए हैं गुरुजी। माँ लक्ष्मी सामने बैठी हैं और उनके घड़े में से बहुत सारा धन निकल रहा है। तो गुरुजी, धन की कमी को आप दूर कर रहे हैं ये दिखा के, इसके लिए आपका लख लख शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना। ये हमेशा हमारे साथ रहे माँ लक्ष्मी, इनकी कृपा हम पर बरसती रहे गुरुजी। आपके साथ साथ हमारे घर में विराजमान रहे हमेशा, और आपका सारी देवी देवताओं को अपने साथ हमारे घर में रखने के लिए आपका लख लख शुक्राना। सारे देवी देवताओं के चरणों में कोटन कोट प्रणाम, सारे कुल देवी देवताओं के चरणों में कोटन कोट प्रणाम। और हमेशा हमारे सारे गुनाह माफ़ करें, हमारे सारे कष्ट मिटाएं, हमें बरकत बख्शें, हमें भक्ति दें। सारे देवी देवता अपने चरणों में हमें बिठाए रखें। सारे देवी देवताओं को लख लख प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम और लख लख शुक्राना सभी को। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय हनुमान जी। आपको भी लख लख शुक्राना, कोटन कोट प्रणाम। राम जी से मिला देना, प्रभु राम जी से मिला देना। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज 18 तारीख 18 जून और सुबह के 2 बजे हैं। मैं गुरु जी के सामने बैठ के गुरु जी का शुक्राना सत्संग प्रस्तुत कर रही हूँ। सबसे पहले मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपकी जो ब्लेसिंग्स हमको मिल रही हैं गुरु जी, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुपा मेरे। गुरु जी का मैसेज है कि तेरा बेटा बहुत तरक्की करेगा, इसके लिए गुरुजी लख लख शुक्राना। गुरुजी कह रहे हैं कि तेरे मकान की भी व्यवस्था 6 महीने के अंदर हो जाएगी। गुरुजी, मुझे तो पूरा विश्वास है मेरे गुरुजी, मुझे टाइम देकर कब मुझे क्या चीज़ देना उचित रहेगा वो गुरुजी जानते हैं।
उसी अनुसार मुझे देंगे। मुझे तो पूरा गुरुजी पर पूरा विश्वास है। मेरी सारी चिंताएं, मैंने तो अपना पूरा समर्पण गुरुपा आपको कर दिया है। जैसे आप मुझे रखोगे मैं गुरुपा उसी में राजी हूँ, क्योंकि गुरुजी को के मेरे साथ होने से मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं। बस गुरुजी का हर समय मैं स्मरण करती रहूँ, मंत्र जाप करती रहूँ, गुरुजी से अरदास भी करती हूँ। गुरुजी बस आपके वचनों का फॉलो करूँ, और गुरुजी मन क्रम वचन से किसी को भी मतलब किसी का भी बुरा नहीं सोचूं और किसी को भी चोट नहीं पहुंचाऊं। ये गुरुजी बस आपकी मेहरबानी मेरे ऊपर है। बस इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी। आपने मेरे बेटा बेटी दामाद पति सबको ब्लेस किया है गुरुजी, इसके लिए शुक्राना गुरुजी। मेरी छोटी बहन डेजी के ऊपर भी आपकी कृपा बरस रही है गुरुजी, उसकी तरफ से भी मैं आपको शुक्राना करती हूँ। जब से गुरुजी वो आपसे जुड़ी है तब से उसके मन में काफ़ी सुकून है, काफ़ी उसकी घर की परिस्थितियाँ भी थोड़ी बदल रही हैं। और गुरुजी मैंने उसको बोला है कि तू अपना मंत्र जाप बढ़ा दे, गुरुजी का संदेश तेरे लिए है, तो वो उसको फॉलो भी कर रही है गुरुजी। और गुरुजी सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर मैं अपने शुक्राना सत्संग भेजती हूँ। गुरुजी उन पर भी अपनी मेहर बरसाइए, और जो संगत मेरी सत्संग को सुन रही हैं गुरुजी उनको भी ब्लेस करिए। और गुरुजी आपकी मेहरबानी, आपकी ब्लेसिंग्स, आपके आशीर्वाद हम सारी संगत पर इसी तरह बने रहें गुरुजी। और इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बस ऐसे ही कृपा बरसाते रहिए और हम अपने गुरुजी के सारे वचनों को फॉलो करते रहें, और बस अपने गुरुपा पे पूरा विश्वास रखें तो सारी परेशानियां दूर रहेंगी। जब से गुरुजी से जुड़े हैं तब से हमें अंदर से बहुत शक्ति मिलती है गुरुजी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुपा मेरे को तो हर रोज़ जो है ब्लेसिंग नंबर के रूम में, जब मैं घर से बाहर जाती हूँ तो ब्लेसिंग नंबर के रूम में 13, 16, 17, 22, 33, 44 इस तरह के नंबरों से मुझे गुरुजी दर्शन देते हैं। और बस क्योंकि हर समय स्मरण में सोते बैठते चलते फिरते बस मंत्र जाप चलता रहता है, मेरे गुरुपा मेरे दिमाग में घूमते रहते हैं, तो मुझे तो पल पल पे गुरुजी के दर्शन इस तरह से होते रहते हैं गुरुजी। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुजी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करिए, संगत जी मुझे माफ़ करिए। और मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। फिर एक बार मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी बस बच्चों पर कृपा करिए, और गुरुजी बस मेरे को पूरा विश्वास है बस बेटा मेरा अच्छी राह पर चले, अच्छा भविष्य, उज्जवल भविष्य हो, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य उसको मिले, ब्लेस करिए गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुजी। और जय गुरुजी, जय संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बाबा मेरे आपका अनंत कोटि कोटि बार शुक्राना है गुरुजी। आज 16 जून 22:53 और पूरा प्रतिशत चार्ज है बाबा। हर समय जितना बार भी फ़ोन खोल रही हूँ
एंजल नंबर से ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी। आपका अनंतम शुक्राना। जैसे ही अनाज फेंकती हूँ, कबूतरों का झुंड नीचे आंगन में आके सब दाना चुगते हैं, बैल्कनी तक के दाना चुग के जाते हैं बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। बाबा मेरे कल से चेस्ट पे बहुत हैवीनेस है। रात को जब बड़े बेटे के साथ पूरा एकदम खुल के बात किया, तब गुरुजी मेरे मैं बहुत अपने आप को तब इजी फील की हूँ, लेकिन तभी भी नींद नहीं आ रहा था बाबा। अमृत बेला करके ही सोई हूँ बाबा। मेरे तो लाइफ जैसे बाबा कल्पना आंटी के जैसे ही हो गया है। बच्चों बच्चों को लेके ही इर्द गिर्द घूमते रहता है ये छोटा वाला बेटा बाबा। आप ही इसको संभालिए गुरुजी। इसके मन में ये सोच डालिए कि हाँ, अब मैं बड़ा हो रहा हूँ तो जिस समय पढ़ाई तो पढ़ाई, जिस समय खेलना तो खेलना बाबा। कोई चीज़ में सीरियस नहीं हो रहा है और इधर बोलता है मैं ये बनूंगा वो बनूंगा। बाबा मेरे आप ही इसको ब्लेस कीजिए और इसकी माँ को भी बाबा बुद्धि दीजिए कि अपने घर ले जाए तो आधा एक घंटा में भेज दे, क्योंकि बाबा ये टेस्ट के पहले का समय है, एग्ज़ाम के पहले का समय है, हर समय रिवीजन वर्क हो रहा है और इसे तो बाबा लिखना ही नहीं आता, रीड करना ही नहीं आता है, तो लिखेगा कहाँ से गुरुजी। बाबा मेरे आज मैंने आपसे कुछ तो संकेत मांगा कि बाबा ये न्यू ट्यूटर के पास ही रहने दूँ या कहीं और, तो मैंने वो मोर का जो पंख रखा था उससे मुझे आपने यही संकेत दिया कि हाँ, मैं अभी इन ट्यूटर के पास ही इसको जाने दूँ, क्योंकि बाबा ये ट्यूटर अभी नई नई पढ़ा रही हैं और ये पूरा अटेंशन इसी को दे रही हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना है गुरुजी कि आप जो करते हैं अच्छे से अच्छा करते हैं बाबा। बाबा मेरे आज संध्या वेला भी मुझे तो ऐसा फील हो रहा था बाबा कि बहुत लो फील कर रही हूँ। हस्बैंड से ही संध्या बाती करवाया था गुरुजी, चाहे मैं करूँ चाहे वो करें। आपका जोत जगाते हैं, आप उनको ब्लेस कीजिए गुरुजी। मेरे से भी ज़्यादा हीलिंग का ज़रूरत उनको है बाबा। आप हर समय उनको भी यही संकेत दे रहे हैं कि तेरी सारे कष्ट हेल्प प्लेस कर रहा हूँ, वेल्थ प्लेस कर रहा हूँ। आपका निरंतर शुक्राना है बाबा। कभी उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा, सब समय सबके लिए करते रह गए बाबा। आज दोषी भी वही हैं, पर बाबा तब भी मुंह बंद करके सब कुछ मैं भी भड़क जाती हूँ तो चुपचाप ही सुन लेते हैं। आपका निरंतर शुक्राना है बाबा। छोटा वाला बेटा बहुत उपद्रव करने लगा है गुरुजी। हम बूढ़े बूढ़े हो चुके हैं गुरुजी, उसको थोड़ा बुद्धि दीजिए कि अंकल आंटी के साथ इतना ज़्यादा बदमाशी नहीं करे बाबा। मैं क्या करूँ बाबा, मैं जानती हूँ 5.5 साल का ही है। हमें दौड़ाएगा तो हम कहाँ ही दौड़ पाते हैं बाबा। बाबा मेरे दोनों बच्चे अच्छे ब्रिलियंट आपके बच्चे हैं, पर बाबा सही समय पे सही जगह दिमाग लगाए तो ही सही है ना गुरुजी। यही घर से आया है, खाना खाया है बाबा, खा के थोड़ा सा रिवीजन वर्क करवाई हूँ कि मैम पता नहीं क्या देगी। आपका निरंतर शुक्राना है, उसने ध्यान से किया तो है बाबा। थोड़ी डांट भी खाया है गुरुजी, हर समय कुछ न कुछ यही परीक्षा के समय ही सब कॉपी किताब खो के चला आता है। मैं कहाँ तक लिखूंगी गुरुजी। मैंने कहा है कल लेके जरूर से आना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। स्कूल के जो भी अटेंडेंट है उनको जानते हैं, तो हमने उनको बोला है तो उसने कहा ठीक है हम कल जाके देखेंगे। बाबा मेरे आज बड़े बेटे का कोई फ़ोन नहीं आया। मैं भी बाबा 2-1 दिन यहाँ रहेगा तो अपना काम सिमटने में लगा रहा होगा। आपका अनंतम बार शुक्राना शुक्राना है गुरुजी।
मेरे वो जो भी आप उसको सोची दे के या जो समझ दे के भेज रहे हैं बाबा, जैसे कि वो उसमें सफलता मिले उसको बाबा, बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ गुरु जी, क्योंकि करने कराने वाले आप हैं, सिर्फ हम अपना नाम लेते हैं गुरु जी। हम बहुत मुश्किल दौर से जा रहे हैं बाबा, मुश्किल दौर से जा रहे हैं, तब भी आपका शुक्राना है गुरु जी कि इस समय ये दौर है बोल के हमें सब चीज़ों की कद्र होने लगी। आपका अनंतम बार शुक्राना शुक्राना है बाबा। बाबा मेरे, बस ये मेरा आज रात्रि वेला का शुक्राना सत्संग है गुरु जी। पता नहीं कुछ हावी था बाबा, अचानक से वो टैबलेट से जो घुटनों के लिए आपने अश्वगंधा लेने के लिए बोला, उससे दूध ले रही थी, लेने जा रही थी, बस इतना जोर से गले में लगा कि सारी उल्टी हाँ हो गई। और उसके बाद से मैं थोड़ा हल्का फील कर रही हूँ बाबा। आपका न्यूनतम शुक्राना है कि जो भी था नेगेटिविटी या कुछ भी, वो उस उल्टी के द्वारा आपने निकाल दिया बाबा। पता नहीं गुरु जी, गिरते पड़ते लुढ़कते हम आपके चरण शरण में चले जाएं, बस यही कामना करते हैं गुरु जी। दोनों बच्चों को आप अपने सही रास्ते लगा दीजिए बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। राम रामिति रामिति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम एक नामे वरानने। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, सोहि विधि रहिए। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरु सास वाहिगुरु 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 धन वाहिगुरु 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 धन वाहिगुरु। ओम नमः शिवाय, गुरु सास। जय जय गुरु। मैं गुरु जी की बेटी शशि प्रभा उड़ीसा से अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, टाइम हो रहा है 7:59 और दिन है मंगलवार और तारीख है 16 जून। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मन सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु पिताजी का मंत्र करना चाहती हूँ। जय गुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज मंगलवार है, इसलिए मैं हनुमान चालीसा की कुछ पंक्ति पढ़ना चाहती हूँ। श्री हनुमान चालीसा दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बल विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन ग्रास वेसा। कानन कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजय। कांधे मूज जनेऊ साजय। शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी चातुर। राम काज करे को आतुर। प्रभु चतुर समेत रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सिय दिखावा। विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धर असुर संहारे। रामचंद्र के काज सहारे। लाए सजीवन लखन जाए। श्री रघुवीर हर सुर लाए। रघुपत कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस वदन तुमरो जस गावै। अस कहि श्रीपद कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहिसा। जम को वेद दिखपाल जहाँ ते। कब को कह कहाँ सके थे। तुम उपकार सुग्रीव किया। राम मिलाए राजपद दिया। तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर वै सभी जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भालू।
लीलोता है मधुर फल जाने। तद प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जलद जांग लांग गए अचरज नाही। दुर्गम का जगत कहते थे सुगम सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञापन पैसारे। सब सुख ले हैं तुम्हारी सन्ना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज मारो आपे तीनों लोग हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमंत पीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई हमें जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजारा। संत साधु संत के तुम रखवाले होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख ले हैं तुम्हारी सन्ना तुम रक्षक का हो को डरना। आपन ते समारोह आपै साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता अस्वदीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो। रघुपति श्रीदासा तुमरे भजन राम को पावें। जन्म जन्म के सुख बिसरावें। अंत काल रघुपुर जाई जहाँ जन्म हर भक्त काई। और देवता चित्तन धरी हनुमंत से सर्व सुख करी। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत वीला बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर कोई छूटे बंद महास कोई। जो है पढ़े हनुमान चालीसा कोई सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरे चेरा की जनाते रहे मेरेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूरत रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो स्वरूप। सियावल रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। जय जय हनुमान। गुरु पिताजी आप सभी को ब्लेस सारी संगत को ब्लेस करें और हमारे परिवार को भी ब्लेस करें। कृपा आप बहुत संकट कटवाते हैं और सत्संग भी सुनाते हैं और मैं डेली सत्संग सुनती हूँ। गुरु पिताजी एक नया दिन दिखाने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए और गुरुपा मैंने तो आप पर ही सब छोड़ दिया है। आप ही देखेंगे जो भी होगा आप ही देखेंगे और आप ही करेंगे। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु पिताजी मैं सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी मुझे ज़्यादा अच्छा सत्संग बोलना नहीं आता है लेकिन मैं आपकी पढ़ाई करती हूँ। आपने बहुत सारे काम बनाए हैं जिनको मैं जैसे आप बुलवाएंगे उसी तरह से बोलूँगी। जब बुलवाएंगे तब बोलूँगी गुरु पिताजी। और मैं अब आपका महामंत्र जाप करके सत्संग को विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर ये सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और गुरु पिताजी उनको भी ब्लेसिंग दें और उनके परिवार को सुखी रखें। विपिन अंकल और सौम्या आंटी मेरे सत्संग को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा अनंतम शुक्राना गुरु पिता। आज मंगलवार की संध्या बेला का शुक्राना आपके चरणों में आपकी बेटी 5:57 पे अर्पित कर रही है गुरु पिता। 17 अर्पित कर रही है गुरु पिता। 16 तारीख 2026 गुरु जी आपके मंत्र द्वारा शुक्राना कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना पल पल शुक्राना मेरे गुरु पिता। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी।
थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हे गुरु पिता, हे परम पिता, आप बोलते हो तुम शुक्राना नहीं करती, तेरे घर से शुक्राने की आवाज नहीं। गुरुपा सॉरी गुरुजी, मैं तो रोज शुक्राना करती हूँ गुरुजी, फिर भी कहते हो शुक्राना नहीं करती। शुक्राना, मैं शुक्राना तो करती हूँ गुरुपा, लख लख शुक्राना प्रभु। हाँ, आपकी कृपा के आगे मेरा शुक्राना कुछ नहीं है प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपकी कृपा से सब अच्छा है प्रभु। लख लख शुक्राना है गुरु पिता, है परम पिता। आप ही सहारा, आप ही आसरा, आप ही विश्वास हो गुरु पिता। आपका बेटा दिल्ली गया है, बोला है मैं गुरुजी के मंदिर जाऊंगा माथा टेकने प्रभु। उसकी हर बुराई प्रभु खत्म कर देना प्रभु, खत्म कर देना। लख लख शुक्राना गुरुपाल, लख लख शुक्राना हे प्रभु, हे मेरे मालिक।